अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना साजिद और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ प्लस। आज हम बात करेंगे कि जैसा पूरी दुनिया में ये तहलका एक मच गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं, जिस तरह उन्होंने खुफिया एजेंसियों के जो लोग हैं जो उनको ब्लैकमेल करते हैं उनको बेनकाब किया है। उन्होंने एक ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि किस तरह जो खुफिया एजेंसियां हैं वो मुदाखलत करती हैं अदालती मामलात में, क्योंकि बहुत सारे जो जजेस हैं वो इस चीज़ से बहुत मायूस हो चुके हैं। जिस तरह अदलिया की एक गिरती हुई साख जो है, जिस कदर तेज़ी के साथ गिर रही है, लोगों का एतमाद जो है वो अदलिया से उठ रहा है, और जिस तरह तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक तरफा कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल को ख़त लिखा है, जिन्होंने खुफिया एजेंसियों की अदालतों में मुदाखलत का जिक्र किया है, तो उन 6 जजेस में हैं जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़। ये वो 6 जजेस हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी इख्तलाफ किया है, और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा है। और ख़त का जो मतन है वो डान जो उर्दू न्यूज़ है उसमें ये खबर शाया हुई है। ख़त में कहा गया है कि हम बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से एग्जेक्टिव मेम्बरान बशमूल खुफिया एजेंसियों के जज के काम में मुदाखलत और जजेस को दबाव में लाने से मुतल्लक रहनुमाई चाहते हैं। ख़त में कहा गया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की साल 2018 में बरतरफी को गलत और गैर कानूनी करार दिया गया, और कहा कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को रिटायर्ड तस्वर किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को उस वक्त बरतरफ कर दिया गया था जब इनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि खुफिया एजेंसियों के एहलकारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मुकदमात के ट्रायल में मुदाखलत करते हैं। आज जो गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है शौकत अजीज़ सिद्दीकी के बारे में, तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो उस वक्त इल्ज़ाम लगाए थे तो वो आज उनके सच साबित हो गए हैं। ख़त के मुताबिक इन इल्ज़ाम के बाद इस वक्त की वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ शिकायत दायर की गई थी कि उस वक़्त जब 2018 की बात हो रही है, उस वक़्त के जो आर्मी चीफ़ हैं और वो जो हुकूमत थी, उन्होंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ शिकायत दायर की थी, जिसकी वजह से उनको बरतरफ किया गया था। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपने हालिया फैसले में कहा गया है कि किसी भी जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से तहकीकात किए बगैर बरतरफ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी को बदनीति पर मबनी करार दिया है। ख़त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के मौक़िफ़ की जीत हुई है, ताहम गैर कानूनी बरतरफी का अजाला मुमकिन नहीं। क्या इस वक्त वाकई खुफिया एजेंसियों के एहलकार अदालती मामलात में मुदाखलत कर रहे थे? इसका जवाब नहीं मिल सका है। अगर खुफिया एजेंसी के एहलकार वाकई अदलिया की आज़ादी को मजरूह करने में मुलव्वस थे तो कैसे इनको एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया जा सकता है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हों। ये जो जजेस ने इख्तिलाफ किया है, ये आप समझ लें कि किस कदर जो है अदलिया की जो साख वो मुतासर हुई है, और उन जजेस ने एक बहादुरी का काम करते हुए उन्होंने एक कदम उठाया है और जो अदलिया की जो गिरती साख है उसको बहाल करने की कोशिश की है। खत में कहा गया कि हम जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात की तहकीकात के मुतालबे की हमायत करते हैं और चाहते हैं कि इन तहकीकात का दायरा इख्तियार वसी करके इस बात का भी तयन किया जाए कि आया आज भी खुफिया एजेंसियाँ के एहलकार अदालती मामलात में मुदाखलत करते हैं या नहीं। खत में कहा गया है कि जजेस का मौजूदा कोड ऑफ कंडक्ट इस हवाले से रहनुमाई करने से कासिर है कि जजेस की जानब से खुफिया अदारों के एहलकारों की जानब से अदलिया की आज़ादी को मजरूह करने का क्या रद्द अमल दिया जाए। हम समझते हैं कि इस बात की तहकीकात इंतहाई अहम है कि क्या रियासत की जानब से अदलिया के काम में मुदाखलत की पॉलिसी अब भी जारी है, जिस पर खुफिया एजेंसियाँ के एहलकार अमल दरामद करवाते हैं। जजेस की जानब से लिखे गए खत में इस्लामाबाद की अदलिया को खुफिया एजेंसियों की जानब से दरपेश धमकी अमेज़ वाक़यात का भी जिक्र किया गया है। खत में लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बानी PTI के खिलाफ टेरियन वाइट केस के काबिल समात होने या ना होने से मुतल्लक फैसला महफूज किया था।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया था, ताहम बेंच में शामिल दीगर 2 जजेस की जानब से चीफ जस्टिस के फैसले से इख्तलाफ करते हुए दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया था। खत में कहा गया कि जिन जजेस की जानब से दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया गया था, इनको खुफिया एजेंसियों के एहलकारों की जानब से दोस्तों और ख़ानदान के अफराद के जरिए धमकियाँ दी गई और दबाव में लाने की कोशिश की गई। इसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से आगाह किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस की जानब से कहा गया कि उन्होंने खुफिया एजेंसी के हुकाम से बात की है, जिन्होंने यकीन दहानी कराई है कि एजेंसी की जानब से सरकारी सतह पर जजेस से कभी रब्ता नहीं किया जाएगा, ताहम खुफिया एजेंसी की जानब से मुदाखलत जारी रही। खत में कहा गया कि मई 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बहनोई को मुसल्लह अफराद की जानब से अगवा कर लिया गया। 24 घंटे बाद जब वो रिहा होकर वापस आया तो उसने बताया कि अगवाकारों की जानब से यह दावा किया गया कि वो खुफिया एजेंसी के एहलकार हैं। जजेस ने अपने खत में कहा कि 10 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखकर अदलिया के मामला में मुदाखलत के हवाले से आगाह किया गया और मुतालबा किया गया कि इस हवाले से तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फ़राइज़ आज़ादाना और एग्जेक्टिव और खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत के बगैर सर अंजाम दे सके, लेकिन आज तक ऐसी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। खत के मुताबिक 19 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानब से इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात की गई और अदालती मामलात में मुदाखलत के हवाले से आगाह किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ अजलास में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन भी मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने दीगर जज के साथ मुशावरत के बाद इन मामलात में मुदाखलत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानब से इसी दिन इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस काजी फाइज ईसा से भी मुलाकात की गई थी, लेकिन कोई भी पेशरफ ना हो सकी। खत में कहा गया कि साल 2023 की गर्मियों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज अपनी सरकारी रहायशगाह में मुंतकिल हुए। मामूल की मेंटेनेंस करते हुए इंकशाफ हुआ कि घर के ड्राइंग रूम की दीवार में लगी लाइट में वीडियो कैमरा नस्ब है, जिसमें सिम कार्ड भी मौजूद है। वीडियो कैमरा ड्राइंग रूम की फुटेज किसी को भेज रहा है। ऐसा ही एक कैमरा जज की रहायशगाह के मास्टर बेडरूम में भी नस्ब था। इन कैमरों से मुंसलक USB को बरामद किया गया, जिसमें जज और इनके अहले खाना की निजी वीडियोज़ मौजूद थीं। इसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी इस मामले से आगाह कर दिया गया था। आज तक ये पता नहीं चल सका कि वो कैमरे किसने नस्ब किए थे और जज की निजी ज़िंदगी की वीडियो बनाने का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को रिलीफ तो मिल गया है, ताहम ये काफ़ी नहीं है। बतौर जजेस हमारी जिम्मेदारी बगैर किसी खौफ व खतर के आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ की फराहमी है। जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट इन मामला से निपटने के लिए कोई रहनुमाई फराहम नहीं करता। अगर कोई जज खुफिया एजेंसियों की जानब से इस किस्म के इकदाम के इल्ज़ामात आयद करता है तो सबूत भी इसे ही फराहम करना होते हैं। सबूतों की फराहमी से मुतल्लक भी कोड ऑफ कंडक्ट रहनुमाई फराहम नहीं करता। यह भी वाज़ेह नहीं है कि क्या जज इनफरादी तौर पर खुफिया एजेंसियों की जानब से धमकियों और दबाव को रोकने की कोशिश करेंगे या अदलिया बतौर अदारा इसको रोकने के लिए इकदामात उठाएगा। खत में कहा गया कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक इनफरादी जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह बहादुर होने की ज़रूरत नहीं, जिन्होंने तनहा एग्जेक्टिव का मुकाबला किया, या जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की तरह जिन्होंने इंसाफ के हसूल के लिए तवील अरसा जद्दोजहद की। अगर अदलिया की आज़ादी समाजी बुनियादी हकूक़ की हिफाजत और कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करने के लिए नागज़ीर है, तो अदलिया की आज़ादी को बचाने और हिफाजत करने के लिए एक अदारी जवाब की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की जानब से खत में कहा गया कि हम दरख्वास्त करते हैं कि अदालती अमूर में इंटेलिजेंस एहलकारों की मुदाखलत अदलिया की आज़ादी को मजरू करने के लिए जजों को धमकाने के मामले पर गौर करने के लिए एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। इसमें कहा गया कि इस तरह का कन्वेंशन इस बारे में मज़ीद मालूमात फराहम कर सकता है कि आया दीगर हाई कोर्ट्स के जजों को ऊपर बयान किए गए तजर्बात से मिलता जुलता तजर्बा हुआ है। इस तरह के अदालती मशावरत से सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर गौर करने में मदद मिल सकती है कि अदलिया की आज़ादी को किस तरह बेहतर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अदलिया की आज़ादी को मजरू करने वालों के लिए ज़िम्मेदारी का तयन करने के लिए एक तरीक़ाकार वाज़े किया जाए और इनफरादी जजों के फ़ायदे के लिए यह वाज़े किया जाए इन्हें कब क्या करना चाहिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ा कदम उठाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस ने, जिन्होंने ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि खुफिया एजेंसियों के एहलकार उन पर प्रेशर डालते हैं
और आजकल आपको पता है कि वो प्रेशर किस लिए डाला जा रहा है। जिस तरह 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 तिहाई से भी ज़्यादा जो एक मैंडेट लिया था, उस मैंडेट को कैसे चुराया गया, उनके नताइज को कैसे तब्दील किया गया, वो सब आपके सामने है। और इन जजेज़ ने ये भी कहा कि दूसरी अदलिया से भी जो है वो पूछना चाहिए कि क्या उनके साथ भी यही हो रहा है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा तहलका खेज खबर है, और इस हवाले से बहुत सारी चैमगोइयाँ वो शहर इक़्तिदार में हो रही हैं। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। पाकिस्तान पाइंदाबाद।